हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की इस क्लास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के एकदम मॉडरेट लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम, जो बच्चों को बहुत फंसाते हैं। अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस में फंसते हैं। ठीक है, तो हम मॉडरेट टू हार्ड लेवल जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट भी करते रहिए और क्लास के अंत तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की इस क्लास से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी यात्रा का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, तीनों दूरियां उसने बराबर बराबर दूरियां चली हैं, 1/3, 1/3 और शेष 1/3। ठीक है, और चालें अलग अलग हैं। पहले 30 किलोमीटर की चाल थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों चालों से दूरियां बराबर बराबर चली गई हैं। और जब भी ऐसा हो तो औसत चाल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लिख लेंगे। 30 से भाग करें 4 बार जाएंगे, 40 से भाग करें 3 बार जाएंगे, 60 से भाग करें इसको 2 बार जाएंगे। और औसत चाल निकालने के लिए ये जो एलसीएम लिखा है ना, इसको भाग कर देंगे इन तीनों संख्याओं को जोड़कर। 4 3 7 2 9, 9 से भाग कर देंगे। और देखिए, अगर यहाँ 3 चालें लिखी हुई हैं तो 3 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ चालें 4 होती तो 4 से गुणा, अगर चालें 2 होती तो 2 से गुणा। जितनी चालें दे रखी हैं उससे यहाँ गुणा कर देनी है। ठीक है, इससे औसत चाल निकल के आ जाती है। 3 3 9 हो गया, 3 से ये 4 बार चले गए, तो ये औसत चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे सेम जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे। चालें दे रखी हैं हमें 10, 15, 20 और 30। इन सभी चालों से चली गई दूरियां बराबर हैं, 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग और शेष 1/4 भाग। ठीक है, सबका लासा लिख लें हम। इन सबका लासा भी 60 हो गया। 10 से भाग करेंगे, 10 छंग 60, 15 से भाग करें 4 बार जाएंगे, 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कार्य तथा समय में लगाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 60, 60 से भाग कर देंगे इसको, 6 4 10 3 13 2 15 से भाग कर दें। ठीक है, और चालें कितनी है, ये 1 2 3 4 चालें होंगी, 4 से गुणा। ठीक है, 15 चौक 60, 4 से 4 की गुणा करेंगे, 16 आ गया, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसकी औसत चाल होगी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर आता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसे 75 मिनट का समय लगता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसकी चालें दे रखी हैं जाने और आने की, 3 और 2। तो जाने और आने में जो समय लगा है, समय का अनुपात जो होगा वो चाल से उल्टा होगा, 2:3। ठीक है, जितनी दूरी वो चलकर स्कूल गया है उतनी दूरी वो स्कूल से वापस घर आने में तय करेगा। यानी दोनों ही तरीके से दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर हो तो जो चाल का अनुपात होता है, समय का अनुपात उससे उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं अगर दूरी निश्चित हो तब। ठीक है, तो चाल का अनुपात हो गया 3:2, समय का अनुपात हो गया 2:3। लेकिन बताया गया है प्रश्न में कि आने और जाने में कुल समय जो लगा है वो 75 मिनट है। यहां हम देखें कुल समय कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया, अनुपातों का जोड़ कर लिया हमने, 5 हो गया, और इसी 5 की वैल्यू दे रखी है 75 मिनट। ठीक है, अगर हम 5 से काट दें तो 15 बार चले जाएंगे, यानी 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 15, और 2 अनुपात की वैल्यू अगर निकाले तो 15 दूनी 30। ठीक है, 30 मिनट। तो जब वो 3 की चाल से जा रहा था तो उसे 30 मिनट का समय लगा। अगर हमें दूरी निकालना है, घर से स्कूल की दूरी निकालना है, तो चाल हो गई 3 और समय हो गया 30 मिनट। चाल ये लिखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 30 मिनट। लेकिन मिनट में नहीं लिखेंगे समय को, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय को भी घंटे में चेंज कर लेंगे, इसलिए 30/60 लिख लिया है। ठीक है,
30 दूनी 60, ये आ गया 3/2 किलोमीटर, या 1.5 भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 11 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो उसके ऑफिस की घर से दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए चालें हमें दे रखी है व्यक्ति की, पहले थी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चालों का अनुपात हो गया, और जो समय का अनुपात होता है वो चाल से उल्टा होता है, यानी समय का अनुपात हो जाएगा 40:30। ये 0 कैंसिल कर दें तो 4:3, ये समय का अनुपात हो गया। और इन दोनों समयों में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कितना अंतर बताया गया है? एक तरफ बोला गया 11 मिनट देरी से, तो एक तरफ 11 मिनट जल्दी। इसको हम जरा एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। देखिए अगर एक व्यक्ति राइट टाइम से 11 मिनट बाद में पहुंचा, मतलब लेट पहुंचा, ठीक है, राइट टाइम है कहीं पहुंचने का, एक व्यक्ति 11 मिनट बाद पहुंचा, ठीक है, और एक व्यक्ति 11 मिनट पहले पहुंचा, ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों के पहुंचने का जो अंतर है, समय का अंतर, वो 11 + 11 22 मिनट हो जाएगा। यहां भी वही बात है, ठीक है, तो अंतर हो गया 22 मिनट, और एक की वैल्यू हो गई 22 मिनट, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 22 मिनट। ठीक है, तो इस 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 चौक 88 मिनट। ठीक है, ये हो गई। ठीक, और हमें बताना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। देखिए जब वो 30 की चाल से चल रहा था तो ये 88 मिनट लग रहे थे उसको पहुंचने में, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल हो गई 30 और गुणा समय हो गया 88 मिनट। लेकिन हम इसको घंटे में लिखेंगे तो 60 से भाग करके लिखेंगे, तो ये आ गया 30 दूनी 60, 2 से भाग करेंगे तो 44 किलोमीटर। ठीक है, तो घर से ऑफिस की दूरी हो गई 44 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस अपनी सामान्य चाल के 3/5 भाग से जाता है और 14 मिनट की देरी से पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो व्यक्ति अपनी चाल के 3/5 भाग से जा रहा है। 3/5 भाग से जाने का मतलब क्या है? जो चाल थी वास्तविक चाल वो 5 थी, लेकिन अब वो 5 से नहीं जा रहा, 5 के बजाय वो 3 से जा रहा है। 3/5 भाग का मतलब ये होता है कि वास्तविक चाल उसकी 5 थी, लेकिन 5 से जाकर अब वो 3 से जा रहा है। तो समय का क्या अनुपात होगा भाई? समय का अनुपात चाल से उल्टा हो जाता है। ये 5:3 है तो ये 3:5 हो जाएगा। यानी वास्तविक समय 3 था, लेकिन अब समय कितना लग रहा है? 5। तो कितना ज्यादा लग रहा है? 2 ज्यादा लग रहा है। और प्रश्न में इसी की वैल्यू दे रखी है 14 मिनट। बताया गया कि 14 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका मतलब है इस 2 अनुपात की वैल्यू 14 हो गई। 2 से काट दें, 2 7 14, 7 बार जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 7, और ये वास्तविक वाला समय, अगर 3 अनुपात की वैल्यू निकालना हो तो 3 7 21 मिनट, ये वास्तविक समय है। ठीक है, आज की इस क्लास में हमने ये 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के, और बचे हुए और भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं और उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।